मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो शख्सियत को आप देख रहे हैं, इनका नाम है अहमद अजीम उर्फ मुन्ना भाई। आप है डायरेक्टर जनता जवाब न्यूज़ और आवाज़ सदाकत। उसके बाद हमारे दूसरे शख्स हम आपको बताएंगे, ये है हमारे रियाज शाह सर। ये है हमारे स्टार न्यूज़ नंबर 1 के डायरेक्टर। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आज हमारा एक विशेष प्रोग्राम है शहर मालेगांव को लेकर के, मालेगांव की फिक्र को लेकर के, और यहाँ पे नशा आवार चीज़ों का जो कारोबार चल रहा है, इसको लेकर के चारों अहम शख्सियत मालेगांव शहर की यहाँ पर आई है। आप देखेंगे। अभी तारुफ करवाते हैं हम एक और बंदे का। आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने जो शख्सियत खड़ी हुई है, ये मोइन शेख साहब है। मोइन शेख साहब ने अभी जल्दी हाल ही में, अभी खान साहब ने हमें बताया कि इन्होंने अभी हाल ही में एक नया चैनल लॉन्च करा है। नाम बहुत प्यारा है उसका, बोलता भारत। सही बात है, जब तक भारत बोलेगा नहीं तो हम सरकार को कैसे झुका सकेंगे। और भारत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आप को हम दिखा रहे हैं, हमारे पीछे ये मालेगांव शहर दिख रहा है। ये देखिए मालेगांव शहर, और इसी खूबसूरत मालेगांव शहर में ये मस्जिदों का भी शहर है, मीनारों का भी शहर है और मंदिरों का भी शहर है। ये यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब दो शक्लों में नजर आती है। एक आती है गिरना और एक मौसम की शक्ल में। तो ऐसे शहर को लोग बदनाम करने की बार बार कोशिश करते हैं, जिसको हम हमारे नज़र से हम जब देखते हैं, सफात की नज़र से जब देखते हैं हम, तो हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है। हमारे शहर को लोग बदनाम कर रहे हैं। कोई मालेगांव सुधार नाम से बदनाम कर रहा है, तो कोई गांजा, चरस, अफीम, कुत्ता गोली, बिल्ली गोली, ये सब नामों से शहर को बदनाम किया जा रहा है। तो आज उसी सुलझते हुए सवाल पर मालेगांव शहर पुलिस की तरफ से, नासिक ग्रामीण पुलिस की तरफ से और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं 15 अगस्त के दिन खास तौर से, कि इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है पॉम्पलेट बैनर के जरिए कि शहर को नशा मुक्त किया जाए, समाज में सुधार पैदा किया जाए। ऐसे सुलझते हुए सवाल पर आज हम वाफ खान सर से इसके बारे में पूछें कि और भी क्या करना चाहिए जिससे हमारे समाज में कोई नयापन हो जाए और ये बुराई हमारे शहर से दूर चले जाए। सबसे पहले तो मैं आज 15 अगस्त के मौके पर झंडा वंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ झंडे को। और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है 1947 में। आज 15 अगस्त के मौके पर जो हमारे मुइन साहब ने जो बताया कि पुलिस प्रशासन और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग उसके खिलाफ है कि भाई नशा मुक्त होना चाहिए। तो इसके बारे में मेरा भी इस ताल्लुक़ से कहना है कि भाई नशा मुक्त होना इसलिए ज़रूरी है कि भाई कौम जो है अपनी बर्बाद हो रही है, और नशा मुक्त होने के लिए आदमी को अपने घर से उसकी तैयारी करना चाहिए, अपने घर की चौखट से तैयारी करना चाहिए, अपने बच्चे जो है उन पर नज़र रखना चाहिए। मैं मेरे अपने बच्चे से, अपने घर की चौखट से उसको शुरू करूँगा कि भाई किस तरीके से नशा आवर जो गोलियाँ गवर्नमेंट तक पहुँच रही है, कौन से मेडिकलों में जा रही है, कौन सी एजेंसी इसको सप्लाई कर रही है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं शासन, प्रशासन और सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को बख्शना नहीं चाहिए। मालेगांव शहर के दानिश्वर लोग और हर नागरिक से मेरी एक मुद्दबाना गुजारिश है कि अपना भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी औलाद क्या कर रही है, अपना लड़का कहाँ जा रहा है, अपना लड़का क्या काम कर रहा है, अपना लड़का क्या नशा कर रहा है, अपना लड़का कौन सी दवाइयाँ पी रहा है, कौन सी कुत्ता गोली पी रहा है, कौन सी नशा गोलियाँ पी रहा है, अपना बच्चा काम कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, रात में कब आके सो रहा है, कब उठ के जा रहा है। ये अपनी एक शहरी की भी जिम्मेदारी होती है। मैं उनसे भी मुतालबा करना चाहूँगा कि अपनी जो बच्चे हैं, जो अपनी औलाद है, अपनी जो नस्ल है, उन पर अच्छी तरीके से निगरानी करें, अच्छी तरीके से देख रेख करें। सभी मामला प्रशासन के ऊपर ही नहीं रहता, अपनी भी एक अपनी जिम्मेदारी है, अपना भी एक फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद क्या करे, क्या नहीं कर रही है, किस तरीके से उसकी निगरानी करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप है जनता जवाब के डायरेक्टर अहमद अजीम साहब। तो वही सुलगता हुआ मुद्दा, नशा मुक्त मालेगांव, नशा मुक्त महाराष्ट्र, नशा मुक्त भारत, इसी पर ये शख्सियत से हम जानेंगे कि इनके क्या तासुरात है, किस तरह से हम शहर को नशा मुक्त कर सकते हैं।
देश को नशा मुक्त कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। बताइए अहमद हसीम साहब, क्या आपके जहन में इसके ताल्लुक से बातें हैं? मेरे अजीज दोस्त मोइन शेख साहब का मुझे वो वाला डायलॉग याद आ गया। उन्होंने कहा नशा मुक्त मालेगांव। मुझे बड़ी शर्म के साथ अपने जो आगे की सब जितने जुमले बोलूँगा शर्म के साथ बोलूँगा। खान साहब, मालेगांव में ज़्यादातर तादाद जो है मेरी अपनी कौम की है, मुसलमान कौम की है। मुसलमान कौम को हमको शुरू से ये सिखाया गया कि रास्ते का कांटा भी उठा के बाहर फेंक दो ताकि आम लोग को किसी को तकलीफ़ ना हो। गटर के अंदर गिरा हुआ कुत्ते का पिल्ला अगर वो पानी से मर रहा है, किसी चीज़ से मर रहा है, कोई बांधी हुई बिल्ली, हमको सिखाया गया है कि कोई बांधी हुई बिल्ली जो है प्यास से मर रही है तो हमारे को पानी ला के पिलाया जाए। माशाअल्लाह, इतना बेहतरीन मज़हब, इतना बेहतरीन संदेशा देने वाला मज़हब के हम मानने वाले हैं। और हमारे शहर में हमारी तादाद ज़्यादा होने के बावजूद शराब बिक रही है, नशा आवार गोलियाँ बिक रहे हैं हमारे मोहल्ले में। मैंने आज तक जितनी भी रिपोर्ट देखा, पुलिस बोल रही है मालेगांव नशा मुक्त बनाओ। हमने बोलना चाहिए था मालेगांव नशा मुक्त बनाओ, पुलिस को हमने काम पर लगाना चाहिए था। पुलिस बोल रही है हमको नशा मुक्त बनाओ, लेकिन पुलिस को विमल जो पॉकेट आता है, विमल जो खाते उसके ऊपर रेट बार बार मैं सुनता हूँ कि फला जगह रेट पड़ गई इतने लाख की उतने लाख की, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि जो नशा और गोलियाँ है, नशा की जो शराब है, जो भी जितनी चीज़ है जिस पर गवर्नमेंट की बंदी है, आज तक मैंने तो देखा नहीं कि बहुत बड़ा वो मतलब रेट पड़ी और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में वो पकड़ा गया। अब पुलिस को मैं अभी इस वीडियो के जरिए संदेश देना चाहता हूँ कि आवाम हम हमारे जैसे हज़ारों लोग जो सोशल वर्कर ज़िंदगी गुजारे, सोशल वर्क की ज़िंदगी गुजारे, समाजी ज़िंदगी गुजारे, आपके साथ है, आपकी ताकत है। आप रेड करिए, हमसे कोलैबोरेशन कीजिए, हम बराबर आपके साथ रहेंगे। हम भी नशा मुक्त के ख़िलाफ़ है और नशा मुक्त होना ही चाहिए। नशा मुक्त भारत रहेगा तो सेहतमंद रहेगा, और सेहतमंद चीज़ को इस्लाम ने कबूल किया है। इस्लाम का संदेश है सेहतमंद रहने का। मैं सलाम करता हूँ मालेगांव पुलिस को जिन्होंने नशा काम को ख्याल दिलाया। जय हिंद। अब हमारे साथ है स्टार नंबर 1 के डायरेक्टर रियाज शाह साहब। आज बहुत अच्छा दिन है, 15 अगस्त का दिन है और बड़ी खुशी हो रही है कि नासिक ग्रामीण पुलिस, मालेगांव शहर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस हमारे गांव को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान चला रही है। तो आइए रियाज शाह सर से भी हम पूछेंगे कि इस पर आपके तासुरात क्या है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे नशा करते हैं उनके माँ बाप के दिल की हाल उनको ही मालूम रहती है कि अगर कोई बच्चा नशा करके घर में चले जाता तो माँ बाप देख कर ना उनको तो रात रात भर तक की नींद नहीं आती। मैं ये चाहूँगा कि पुलिस जो अपना जो अभी ये जो कार्रवाई कर रही है ये बहुत सही कर रही है। अगर ये इसी तरीके से अगर ये करना चाहे ना तो नशा मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये मालेगांव के जितने भी सोशल वर्कर है ये सब जो है बहुत आवाज़ उठाते हैं, बहुत बोलते बेचारे, लेकिन मामला तो पुलिस के पास ही ख़त्म होने वाला है। कोई कितनी भी आवाज़ उठा ले लेकिन मामला पुलिस के पास ख़त्म होने वाला है। तो आज जो पुलिस लोग ने जो कदम उठाई ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं सब पुलिस वालों को जो है ना मेरी तरफ से सलाम करता हूँ। और यहाँ से जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है तो ये मुद्दे को उन्होंने मतलब हैंड तक के लेके चलना ना। जैसे आज मालेगांव के अंदर विमल पुरी के आस्ते बार बार कोई भी दुकानों के ऊपर, पान डबरी के ऊपर रेड होती है, सुनते हैं कि यहाँ पर ये एमडी बिक रहा है, यहाँ पर गोली बिक रही है, यहाँ पे ये बिक रहा है, वहाँ पे वो बिक रहा है, मेडिकलों में बिक रहा है। पुलिस लोग वहाँ पर कभी हमने देखे नहीं कि ये किराना दुकान के ऊपर या रेड किया या कुछ काम करा। तो मैं ये चाहूँगा कि वो छोटे मोटे दुकानों पे भी जो एमडी उमडी बिक रहे हैं और जो घरों के अंदर बिक रहे हैं, गलियों में बिक रहे हैं, बारीक बारीक जगह पे, तो इसको डायरेक्ट बंद कर दो। और मैंने ये देखा है कि अगर किसी को कुड़ी वाले को पकड़ते हैं या किसी को पकड़ते हैं 8 दिन के वास्ते, 15 दिन के वास्ते, 1 महीने के वास्ते उसको जेल में डाला जाता, वो वापस आते और फिर वापस उनका धंधा चालू हो जाता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी से ज़्यादा कार्रवाई होकर उनको, मैं तो ये बोलता कि जो माँ बाप के बच्चों का जो घर के अंदर दिखते हैं कि उनके बच्चे नशा कर कर आते हैं और उनको रात रात भर नहीं आती, तो ये लोगों को जो है ना ऐसी सजा देना हो ना कि दोबारा ये काम करे ना। खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से
कि जैसे पान की दुकान के ऊपर और कहीं भी आप जाकर कोई गाड़ियों के अंदर रेड मारते हैं, इधर मारते हैं, आपको पता चल जाता कि यहाँ से माल आ रहा है, वहाँ रेड मारते हैं। तो मेडिकल लाइन्स के अंदर जो खुलेआम दवा, गोली और कोरस की बोतल बिकती है, सिरप बिकती है, तो वो वहाँ जाकर भी उन्होंने जाकर अपने रेड मारना चाहिए। बिगर एमआर के मिलता नहीं है ना, तो वो हिसाब से ये ऐसे कैसे बिक रही, मेडिकलों से ही मिलती होंगी या कोई एजेंट होगा इसका, तो वो हिसाब से पुलिस लोगों ने इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि वो मेडिकल से बिकती है क्या कोई प्राइवेट आदमी ला के देता है इसको। तो ये चीज़ के ऊपर पुलिस ने ध्यान देने होगा। मैं एक सोशल फील्डों से भी रहता हूँ, कोई भी मामला आता है, कहीं मेरे को पंचायत में जाना पड़ता है और पंचायत में जाने के बाद मैं ज़्यादातर के ये देखता हूँ कि ज़्यादातर के तलाक है ना, ये नशे की वजह से होते हैं। कोरेस पीते हैं, गोली खाते हैं और वो बीवी परेशान रहती है, दारू पीते हैं, क्या क्या नशा करते हो उनको ही मालूम। लेकिन वो कभी औरत फांसी लगा दे रही तो घर में झगड़ा होता, तो कभी आदमी फांसी लगा ले रहा है, नहीं तो वो दोनों के झगड़े के अंदर माँ बाप फांसी लगा लेते या छोटा भाई फांसी लगा लेता। तो वो हिसाब से ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए पुलिस। शहर में कई बच्चों का तिलाक हो रहा है। ये जो चारों न्यूज़ चैनल के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये समाजी लोग हैं और ये समाज में लोगों के जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, उसको छुड़ाने भी जाते हैं, समझाने भी जाते हैं। शहर में जो फांसियाँ लगा ले रहे लोग, नौजवान नस्ल के लोग, यही नशे की वजह से लगा रहे हैं, ये उनको समझाने भी जाते हैं। और कोई इंसान अगर बच गया तो उसको हॉस्पिटल तक भी पहुंचाने वाले यही लोग हैं और यही लोगों की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जो गुटखा, पुड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से मना है, इस पर लिखा हुआ भी है ये हानिकारक है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। मोबाइल, इसी की वजह से बच्चे लोग घर से मोबाइल चुराते हैं, कहीं और से मोबाइल चुराते हैं, कटर मार रहे हैं लोगों को। तो ये कुत्ता गोली और एमडी पाउडर के नशे की वजह से ये हालात शहर के सामने आ रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा मालेगांव शहर के उलमाओं से, मालेगांव शहर के समाजी वर्करों से, मालेगांव शहर के हर जागरूक नागरिक से कि जहाँ भी ये गोली बिक रही है, एमडी पाउडर बिक रहा है, उसका एड्रेस पुलिस महकमे को बताए। और अगर जो पुलिस महकमा इस पर एक्शन नहीं लेता है तो वो हमें आकर बताए, हम उनकी बात इंशाअल्लाह डिप्टी साहब तक, एसपी साहब तक और जिला के जो एसपी साहब है हमारे बाड़ा साहब, पाटिल साहब, वहाँ तक पहुँचाएंगे। कौन इन पर एक्शन नहीं लेता है, कौन इनके ऊपर लगाम नहीं लगाता है, इंशाल्लाह ये कोशिश हम करेंगे। आप थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम